बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मेरा चैनल जो हम गार्डनिंग है किसी के नाम से है, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट भी कर दें, आपकी मर्ज़ी। तो आज की वीडियो में बना रही हूँ भिंडी प्याज की सब्ज़ी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँ कि हर घर में मुख्तलिफ तरीके से बनती है सब्ज़ी। तो मेरे घर में जिस तरह बनती है ऐसी शेयर करती हूँ आपके साथ। तो जिस तरह ये देखो, मैंने भिंडियाँ कढ़ाई में डाली हैं फ्राई होने के लिए। तो इस तरह के स्लाइस भी मैंने काटा है, ये स्लाइस। तो एक जो होगा भिंडी वो एक ही निवाले में आ जाए। तो अभी मैंने ये प्याज भी काट के रखा हुआ है, इसको भी फ्राई करूँगी। अभी बना रही हूँ मैं लहसुन अदरक बना रही हूँ। और आप यकीन करें, आज इतनी मज़े की बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। आज मौसम बहुत मज़े का हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जो इतनी दिनों से इतनी गर्मी पड़ी थी, आज बहुत बेहतर है मौसम। 12 बजे तक तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो लेकिन अभी 12 बजे के बाद एकदम से बादल आए और मौसम बारिश का हो गया। बादल गरजे, बिजली चमकी इतने बुरे तरीके से, अब वैसे कहीं पे ना कहीं पे बिजली गिरी है ऐसे लग रहा था। तो बहुत ही तेज़ बारिश हुई, ओले भी पड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर मौसम हो गया। मेरी तबीयत अल्लाह का शुक्र है, कल बहुत ज़्यादा बुखार हो गया, इतना बुखार हो गया था कि मुझे मैं क्या बताऊँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी तबीयत बेशक। मैं लगी हुई किचन में खाना बना रही। मेरा बेटा अभी आया है ट्यूशन से, क्योंकि मेरे कहाँ निकल गया बाहर। ये लॉकडाउन की वजह से बच्चों की पढ़ाई इस कदर डिस्टर्ब हो रही है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। बच्चों के मुस्तकबिल का बेड़ा गर्क हो गया। कोई इनके ट्यूशन का टाइम नहीं है। ट्यूशन में बच्चे क्या पढ़ेंगे? स्कूल में तो पढ़ाई होगी तो बच्चे पढ़ेंगे ना, ट्यूशन में स्कूल अल्लाह जाने कब खुलेंगे। तो बच्चों की जो है पढ़ाई इतनी ख़राब हो रही है कि वो सही तरीके से हो पाए। उसके बाद बारिश के बाद फिर तेज़ धूप निकली हुई है। बाकी भिंडियाँ जो फ्राई करते हैं वो रखते हैं सब्ज़, लेकिन मेरे जो हस्बैंड हैं उनको पसंद है, वो पेरेंट्स कहते हैं कि इतना फ्राई करके बिल्कुल ना वो ब्राउन हो गए बिल्कुल। तो जाहिर बात है, फिर मैंने तो उनकी पसंद के मुताबिक ही चीज़ बनानी होती है, उनको ये शौक़ है। तो मैं अभी लहसुन छील रही हूँ। अदरक मैंने काट के डाल लिया कुंडी में, कुंडी भी बनाती मैं पीसती हूँ। हाथ से डाल लगा धो लूँ हाथ में, यहाँ भी हो जाएगा मेरा। और आज मैं थोड़ा सा बहन भाइयों के प्यार से पे बात करना भी चाहा था मेरा करने का आप लोगों से, कि दुनिया में जो बहन भाई और का रिश्ता इतना अहम होता है कि अपने माँ बाप और अपने बहन भाई जैसा कोई नज़र नहीं आता। हाँ, बाज़ तो बहन भाइयों में इतना इत्तेफाक प्यार नहीं होता, लेकिन हम 6 बहन भाई हैं माशाल्लाह। हम 4 बहनें हैं और 2 भाई हैं। आप यकीन करें कि हम लोगों में इतना इत्तेफाक है, इतना प्यार है हम बहन भाइयों में कि जिसकी शायद अभी तक मिसाल नहीं मिलती है। इतना हम सब बहन भाइयों में प्यार है। भाइयों का भी हमारे साथ, हमारा अपनी बहनों के साथ, भाइयों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यार है। तो बहन भाई दुनिया में बहुत अनमोल रिश्ता होता है। बहन भाई का और माँ बाप के 2 रिश्ते ऐसे हैं दुनिया में कि जो दोबारा नहीं मिलते हैं, और हमें इनकी कदर करनी चाहिए। अगर अपने बहन भाई एक दूसरे से नाराज़ हैं तो प्लीज़ अपने खुदा के अल्लाह ताला के लिए आप एक दूसरे को मना लें, नाराज़ मत रहें। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि कब ख़त्म हो जाए। आजकल तो कोई बीमारियों के बहाने नहीं चाहिए। एकदम से बैठे बिठाए जवान जहान यूँ हार्ट अटैक होते हैं और वो अल्लाह उनको अपने पास बुला लेता है, और कोई बैठे बैठे इस तरह की बीमारी निकल आती है कि उनकी जान चली जाती है। तो अल्लाह ताला इस तरह की नागहानी आफ़तों से हम सबको महफूज रखे। और अगर आपकी बहनें आपसे नाराज़ हैं भाइयों से, या भाई बहनें भाइयों से नाराज़ हैं, तो प्लीज़ एक दूसरे को मना लें, उनको राज़ी कर लें। तो अगर हम यही तो दुनिया में अहम रिश्ते होते हैं। बहन भाई जो कौन है, तो बहन भाई जो होते हैं वो जो एक दूसरे के लिए प्यार और एहसास कर सकते हैं, वो दूसरा बंदा नहीं कर सकता। ये तो आजमाई हुई बात है।
भाइयों के दिल तो फिर भी तप हो सकते हैं, लेकिन बहनों के दिल अपने भाइयों के लिए बिल्कुल तप नहीं हो सकते। एक हदीस में आया है कि अपनी बहनों को या भाइयों को नाराज़ मत होने दो, क्योंकि जब हम हमारे माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं, जैसे हमें अब्बू चले गए हैं, हमें अब्बू की बहुत याद आती है। इन 2.5 सालों में कोई दिन ऐसा नहीं गया, कोई रात ऐसी नहीं गई है कि हमने अपने अब्बू को याद ना किया हो, क्योंकि माँ अब्बू तो हमारे भूलते ही नहीं हैं। तो अभी जो मेरा बड़ा भाई है तो वो मुझसे छोटा, तो बड़े से छोटा है, जो छोटे से जो बड़ा है काशिफ, वो अब बिल्कुल अब्बू की काफ़ी लगता है। अभी अक्सर उसके साथ मेरी वीडियो कॉल पे बात होती है, तो मैं कहूँगी काशिफ तुम बिल्कुल अब ऐसे लगे जैसे अब्बू। मेरे अब्बू को सर पे साफ़ा बांधने की आदत थी, कंधे पर रखने की, तो वो भी ऐसे ही करता है। तो बिल्कुल वो अब्बू की तरह लगता है। तो अब्बू हमारे जो है ना, वो दुनिया के बेहतरीन बाप थे, बेहतरीन दोस्त थे, और हमें अब्बू के होते हुए हमें कभी किसी दोस्त की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। तो अब्बू चले गए हैं, तो अब्बू जैसा कोई नज़र आया है, ना कोई आ सकता है। तो इसलिए जब हमें अपने अब्बू की याद आती है, तो हम अपने बहन भी आपस में बात करते हैं, एक दूसरे को अब्बू की बातें शेयर करते हैं हमारे बचपन की। तो इसलिए आप भी अपने बहन भाइयों को नाराज़ मत होने दें, अपने बहन भाइयों से प्यार इत्तेफाक से रहें। तो यही हमारे सबके लिए है कि हम अपने बहन भाइयों से अपना रिश्ता ख़राब मत करें, बिल्कुल भी ना। जायदाद की खातर, ना रिश्तों की खातर, या बेटियों को रिश्ते नहीं ले रहे या बेटों को रिश्ते नहीं दे नहीं रहे, ले नहीं रहे, इस तरह हमें अपने बहन भाइयों को नाराज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर दुनिया में हर चीज़ मिल जाती है। ना माँ बाप मिलते हैं, ना बहन भाई मिलते हैं, ये दो बहुत अहम अनमोल रिश्ते हैं। तो अल्लाह ताला हम सब बहन भाइयों का, मेरा क्या, सब बहन भाइयों का आपस में प्यार इत्तेफाक रखे, ताकि हमें कभी एक दूसरे से हम नाराज़ ना हो, हमें किसी की नाराज़गी वो ना सहनी पड़े, तो हम इससे प्यार मोहब्बत से रहें। तो जो माँ बाप जो है वो अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी अपने हिसाब से करते हैं, हर माँ बाप ही करते हैं। कि सब मैं अपने माँ बाप की क्या बोलूँ, सब माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत इस तरह करते हैं कि बहन भाइयों को आपस में जो रिश्ता है ना, वो जुड़ा रहे, बहन भाई आपस में नाराज़ ना हो। तो एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आएँ, बिल्कुल नाराज़ ना हो। नाराज़ होने ऐसी नाराज़गी हो जो ख़त्म हो जाए। जब हम बहन भाइयों से हमारी भी नाराज़गी होती है, लेकिन जब हम नाराज़गी वहाँ तक होती है जब वहाँ से इकट्ठे बैठे होते, उससे तो हमारी नाराज़गी ख़त्म नहीं होती है। मजाल है कि हमारे एक का मुँह उधर हो, एक का मुँह उधर हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए अपने बहन भाइयों से बहुत ज़्यादा प्यार से रहें, माँ बाप की इज़्ज़त करें। जिनके पास माँ बाप हैं वो तो बहुत खुशकिस्मत है कि वो माँ बाप की इज़्ज़त करें, खिदमत करें उनकी, उनसे प्यार मोहब्बत उनसे करें, उनसे दुआएं लें। जब माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं, तो आप यकीन करें कि मुखलिस दुआ देने वाला कोई नहीं होता। ऐसा लगता है कि सर से साहिबा खींच लिया, किसी ने छीन लिया। तो अपने बहन भाइयों का, अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखें। जिनके माँ बाप, जब आप लोगों को कोई भी एक भी चला गया, उसके लिए आप पढ़ के उनको बख्शें। क्योंकि हम उनसे उनकी मरने के बाद, हमारे माँ बाप के जाने के बाद, माँ या बाप के, तो हमारे साथ उनके मोहब्बत का इजहार हम ऐसे कर सकते हैं कि हम उनको पढ़ के बताएं, उनके लिए गाने पाक पढ़ें, उनके लिए सूरतें पढ़ें, रोज़ाना सूरह मुल्क पढ़ती सोएँ। जो करते हैं तो सूरह मुल्क इसका इतना है कि ये अपने पढ़ने वाले को या जिसके लिए पढ़ जाती है उसको बख्शवा कर ही दम लेती है। तो इसलिए छोटी छोटी बातें हैं जो हम एक दूसरे के साथ हमें शेयर करनी चाहिए, हमें एक दूसरे प्यार मोहब्बत से पेश आना चाहिए। बहुत से रिश्ते हैं, अपने ससुराल से अपने बच्चों के दिल में से कभी भी अपने उनके ससुराल वालों की तरफ से नफरत मत डालें। अपने ताए हैं, चाचे हैं, ताइयाँ, या उनके बच्चे हैं, फूफियाँ, सबके अपने, क्योंकि ये माँ के हाथ में होता है कि अपने बच्चों के दिल में उनके लिए मोहब्बत डालें। तो 100 बातें होती हैं, लेकिन बच्चों को कभी बीच में मत आने दें। तो यही मेरा आज के जो मेरा वीडियो है, ये मैंने आप लोगों को ये बताना था। और बाकी ये देखिए, मैं आपको दिखाऊँ कि मेरे जो है भिंडियाँ वो फ्राई हो चुकी हैं। ये देखिए ब्राउन होना शुरू हो गई हैं, बस अब थोड़ी सी और ब्राउन होगी। तो अभी मैं ये भिंडियाँ निकाल लूँगी किसी चीज़ में, तो फिर मैं ये प्याज ब्राउन करूँगी, साथ मसाला तैयार करूँगी, और इसमें रख के फिर मैं ना दम पे रख दूँगी। तो इस तरह जो मेरी ना वो भिंडियाँ वो तैयार हो जाएंगी। मैंने बताया, मैंने भिंडियों के ना पौधे लगाए हैं, तो वो माशाल्लाह इतने बड़े हो गए, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि इसके साथ साथ गार्डनिंग भी तो होने दिखाओ ना आपको। माशाल्लाह धुल गए सब पौधे, ये देखिए सब
पौधे भी गए माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए बेल कहाँ तक चढ़ी है। ये देखिए, और ये भिंडियों के पौधे हैं जो मैंने लगाए थे, ये काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। देखिए अब कहाँ तक पहुँचते हैं, ये देखिए नज़र आ रहे हैं आपको। हाँ, ये था मेरी आज की वीडियो। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें ताकि मेरे जो है चैनल इम्प्रूव करें। मैंने कल भी कहा था कि किसी के सब्सक्राइब करने से या किसी के अनसब्सक्राइब करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप जिन्होंने सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब किया उनकी मर्ज़ी, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो समझते हैं कि मतलब उनके बगैर पर चल नहीं सकती या उनके बगैर मेरा चैनल बंद हो जाएगा। ठीक है, मुझे एडिटिंग वगैरह नहीं करनी आती, चलो कोई बात नहीं। तो सादा लोग भी दुनिया में होते ही हैं ना, ऐसे भी होते ही हैं ना तो जो ये नहीं उनको आती। तो चलो कोई नहीं, आप जितने लोग मेरे व्यूवर्स हैं मुझे पसंद करते हैं, मेरे वीडियो को देखते हैं शौक़ से, मेरे लिए यही बहुत है। तो ये देखिए जामुन लगे हैं बहुत सारे, झड़ भी गए हैं, लगे भी हैं। ये देखिए ये देखिए ऐसे पौधे माशाल्लाह भरे हुए हैं जामुन से। ये देखिए गुच्छे लगे हुए हैं। अब बारिशें होंगी तो फिर ये नए, अब आज हुई जैसे पहली बारिश, तो फिर अब ये बढ़ेंगे इंशाल्लाह। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। बच्चों को नमाज की तरफ लेके आएँ, नमाज की तलकीन करें अपने बच्चों को। और नमाज जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे भी नहीं पढ़ेंगे। आप यकीन करें कि बच्चों को जब हम खुद नमाज़ पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे भी नमाज़ पढ़ेंगे। तो उनकी तरबियत के लिए हमें एक तो हमारे जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारे अल्लाह ताला खुश होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है हमसे। और दूसरे नंबर पे हमारे बच्चों की तरबियत होती है कि वो हमें देख कर नमाज़ पढ़े। तो इसलिए नमाज़ लाजमी अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ें। और मैंने आपसे कल वजीफ़ों के बारे में कहा था, तो आप मुझे बताइएगा कि आपके पास कोई वजीफ़ा है रिज़्क़ के लिए या औलाद के लिए, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे मेरे ऐसे जानने वाले हैं जिनके पास औलाद नहीं है और वो लाइलम है ऐसे वज़ाइफ से, तो हो सकता है हमारी रहनुमाई से तो उनके अल्लाह ताला उनकी सुन ले बात और उनको साहिब औलाद कर दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा, नमाज की पाबंदी करें और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।